आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का किया स्वागत। बिहार में आयुष मंत्री कावरे ने बाढ़ का लिया जायजा, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों से की चर्चा, राहत बचाव कार्य के दिए गए दिशा निर्देश। जबलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने किया भूमि पूजन, करोड़ों के विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण, वार्डवासियों में दिखा उत्साह का माहौल। धार जिले में लगातार 24 घंटे हुई बारिश होने से किसानों ने ली राहत की सांस, तो वहीं कई जगहों पर हुआ जलभराव। और ओंकारेश्वर के मोटक्का पुल से आवागमन हुआ अवरोध, पुल को पूरे तरीके से किया गया बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि पीएम मोदी आए, उनका स्वागत है, लेकिन हमारे राज्य की राशि जीएसटी और अन्य मदों की राशि में घोषणा करके जाते तो अच्छा होता। वहीं पीएस सिंहदेव के मोदी सरकार की उम्मीद से ज्यादा सहयोग करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता सिंहदेव को कहां सहयोग किया गया है, ये वही बता सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। जी आए, उनका स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राज्य की जो बहुत सारी राशि जो जीएसटी की और अन्य मदों की है, प्रधानमंत्री आवास की है या अन्य मदों की राशि है, उसकी घोषणा करके जाते तो उसका एक अच्छा प्रतिशत प्रदेश को मिलता। लेकिन वो क्या क्या बोल के गए हैं पता नहीं। ये भी बोले कि G20 की बैठक रायपुर में हमने किया है, अब पता नहीं किस जगह में उन्होंने मीटिंग की है। तो प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही आते हैं, लगभग 4.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आना उनका हुआ है और आते रहे, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जो केंद्रीय मद की राशि है, वो राशि जो हमारे हिस्से की है, उनको देने का प्रयास करना चाहिए। अब खबर रायपुर से है, जहां पैसे देकर टिकट खरीदने के आरोप में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पैसे देकर टिकट खरीदने का काम बीजेपी करती है। कांग्रेस पार्टी में गरीबों को और जो सालों से कांग्रेस पार्टी ने काम कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाता है, लेकिन बीजेपी में बड़े बड़े पूंजीपतियों को, व्यापारियों को टिकट दिया जाता है। और इसी के साथ राजेश मूणत के द्वारा जनसंपर्क विभाग पर लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि अब इनकी परिवर्तन यात्रा और रैलियों में लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, तो इसमें कांग्रेस और जनसंपर्क विभाग की कोई गलती नहीं है। यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, सभा में जनता नहीं आ रही, प्रतिकार कर रही, तो उसके लिए कांग्रेस या जनसंपर्क विभाग के लोग क्या करेंगे? वहां हम भीड़ थोड़ी भेजेंगे। अब दंतेवाड़ा में सभा में भीड़ नहीं आई तो उनके केंद्रीय गृह मंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री जी की सभा के बारे में अखबारों में छप गया कि वो भोपाल से ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ नहीं हुई थी। इन लोगों ने मिन्नतें की कि आप आ जाइए, कैसे भी उनकी इज्जत घटेगी। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, झूठ बोल के गए। अब आज नड्डा जी आए हैं, नड्डा जी की सभा में भी बमुश्किल से 4-5 हजार आदमी इकट्ठा हुए हैं। यदि आपकी सभा में लोग नहीं आ रहे तो इसमें कांग्रेस कहां से जुड़ती है? आप अपना होमवर्क सही करिए, आपके पास में कोई मुद्दे नहीं है, जनता आपको नकार रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के महज 2 महीने रह गए हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को लेकर चुस्त दिखाई दे रही हैं। भाई आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कांग्रेस पार्टी को खदेड़ने के लिए परिवर्तन यात्रा निकालकर छत्तीसगढ़ भ्रमण कर रही है, तो वहीं बस्तर के चुनाव प्रभारी केदार कश्यप ने इस दौरान परिवर्तन यात्रा के अपने भाषण में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान फूंकने का काम किया। आपको बताते चले कि बस्तर की 12 विधानसभा में वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। कांकेर संसदीय क्षेत्र को छोड़ दें तो बस्तर में बीजेपी एक भी सीट पर जीत नहीं पाएगी और ऐसे में यह परिवर्तन यात्रा बस्तर वासियों के साथ बीजेपी के लिए बहुत खास रहने वाली है।
आप ये भानु प्रतापपुर में आप देख रहे हैं कि लोगों को जो उत्साह है, जब हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया तो इसका उद्देश्य यही है कि जो सरकार कांग्रेस भूपेश बघेल की सरकार है, पूरा लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि सरकार इतने हर सेक्टर में असफल हुई। जितना काम इस छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 15 वर्षों के अंदर हुआ है, ये आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। मैं बहुत बार आया है छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हर सेक्टर के अंदर आज विफल हुई है कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार। बिहार में आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे ने पिछले 14 सितंबर की दरमियानी रात अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मोंडवा लामता मार्ग पर स्थित पुल के ऊपर से पानी जाने के कारण आवागमन पूरे तरीके से बाधित होने की जानकारी प्राप्त की और जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के निर्देश भी दिए गए। मंत्री काबरे ने ग्राम लिंगा और थापेवाड़ा में जाकर बाढ़ की स्थिति का भी जायजा लिया और मौके पर उपस्थित ग्रामीण और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। धार जिले के बंदावा विधानसभा में जहां एक और मध्य प्रदेश के शीर्ष नेता कांग्रेस को एकजुट होने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से कांग्रेस में आए भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस के उम्मीदवारी होने की संभावना को यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नकार दिया है। बंदावा विधानसभा में एक ही दिन में दो अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस का सम्मेलन होने पर भारी गुटबाजी खुलेआम होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी की खबरें जो है वो सामने आती रहती है और जिसको लेकर विपक्ष उनके द्वारा जो है पूरे तरीके से पुरजोर लगाकर उन पर आक्रमण करता रहता है। आपको बता दें कि बंदावा विधानसभा में जहां एक और मध्य प्रदेश के शीर्ष नेता कांग्रेस के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से कांग्रेस में आए भंवर सिंह शेखावत के उम्मीदवारी होने की संभावना यहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको नकार दिया है। आपको बताते चले कि बंदावा विधानसभा में एक ही दिन में दो अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस सम्मेलन पर भारी गुटबाजी खुलेआम करने का जो है वो बात कही गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार अपनी गुटबाजी को लेकर चर्चाओं में रहती है। राहुल गांधी जी ने, जो हमारे देश के राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने कितना बड़ा काम किया था जो असंभव है उसको भूलना पूरी भारत की जनता एक बच्चा जानता है। तो मैं समझता हूं पूरे वर्ल्ड में इस बात का मैसेज है कि जो राहुल गांधी ने किया था उसी की बात को लेकर 1 साल जो हो गए थे, तो हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो हमारे जाबाज कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आज हमने एक कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा। इस माध्यम से सब लोग एक होंगे और सब लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे इस बात को। तो क्या एक माहौल चल रहा है पूरे कांग्रेस का। अभी मैं थोड़े दिन में मैं समझता हूं 10 दिनों में लगभग बीजेपी के बड़े 40 नेता जो हैं, जो मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक जो हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो गए और आज की पोजीशन ये है कि सभी जगह से बीजेपी के जो लोग हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जगदलपुर संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने शहर के अलग अलग 6 वार्डों में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं वार्डवासियों ने रेखचंद्र जैन का जोरदार स्वागत भी किया। वहीं आपको बताते चले कि विकास कार्यों के भूमि पूजन से वार्डवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है और इस दौरान लोगों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के साथ रेखचंद्र जैन और भूपेश बघेल के नारे भी लगाए। तो आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में विकास उपाध्याय के द्वारा, माफ कीजिए, रेखचंद्र जैन के द्वारा जो है लगातार शहर के विकास के लिए कई कार्यों का जो है वो विकास किया जाता है और जिसमें कई तरीके के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाता रहा है। वहीं आपको बता दें कि वार्डवासियों ने रेखचंद्र जैन का जोरदार स्वागत किया, जहां आज जगदलपुर संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने शहर के अलग अलग 6 वार्डों में विकास कार्यों का लोकार्पण किया था। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान महिलाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली, जहां महिलाओं के द्वारा लगातार उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर सराहना भी की गई। वहीं आपको बताते चले कि विकास कार्यों के भूमि पूजन से वार्डवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी दौरान लोगों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और रेखचंद्र जैन के भी नारे लगाए। 15 साल में जो नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ बातें होती रही, जो विधायक थे पहले
वो अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे थे। जनता के दर्द, जनता की जरूरत, जनता की तकलीफ को नजरअंदाज करके चल। आज 5 साल हमारी सरकार को हो रहा है, 2 महीने लगातार काम कर रहे हैं। आपके इस वार्ड बड़े वार्ड हैं, विकास की बहुत जरूरत है। जो प्राथमिकता से हमारे पार्षद साथी लाते हैं, नगर निगम उसको पास करता है। मुझे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नगरीय प्रशासन विभाग का संसदीय सचिव बनाया, तो सारे प्रस्ताव को लेकर हम सीएम से बात करते हैं। सीहोर के सुदामा नगर में नाले निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पार्षद लोकेंद्र वर्मा सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वही आपको बता दें कि साधना प्लस न्यूज से युवा पार्षद लोकेंद्र वर्मा ने बातचीत करते हुए बताया कि वार्ड में निरंतर विकास कार्य प्रगति पर है और जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक का सहयोग सदैव प्राप्त होता है और इनके द्वारा समस्याओं के निवारण के लिए सदैव तत्पर से कार्य भी किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि सीहोर के सुदामा नगर में नाले निर्माण सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि लगातार विधायक के द्वारा कई तरीके की योजनाएं, कई तरीके के लोकार्पण और विकास कार्य क्षेत्र में किए जाते हैं, जिसको लेकर जनता में भी उनके प्रति बेहद ही सराहनीय भावना रहती है और इसे देखते हुए आपको बता दें कि लगातार विकास कार्य क्षेत्र में किए जा रहे हैं और सीहोर नगर में नाले निर्माण का कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन जो है आज किया गया। वही आपको बताते चले कि जिसमें विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पार्षद लोकेंद्र वर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वही आपको यह भी बता दें कि वार्ड में निरंतर विकास कार्य प्रगति पर है। सेंधवा पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस को 30 हथियार पकड़ने में जो है सफलता मिली है और बरला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख से अधिक मूल्यों के 22 देसी पिस्टल और 8 कट्टे पकड़े हैं। मामले का खुलासा एसडीओपी सेंधवा कमल सिंह चौहान ने किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि अवैध शस्त्र निर्माण और क्रय विक्रय गतिविधियों को पर सख्त कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में थाना बरला श्री दिनेश कुशवाहा द्वारा एक टीम गठित की गई थी। टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि पंजाब के 2 व्यक्ति और एक सिकलीगर गेरू घाटी साइड एक बाइक से जा रहे हैं। उस सूचना के आधार पर उनकी घेराबंदी की गई और उनसे पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम अर्जुन पिता तिलक राज बताया, एक व्यक्ति अभी पिता अमन कुमार है जो पंजाब के दोनों निवासी हैं और एक सिकलीगर है नरेंद्र पिता कुलदीप। इनके पास से इनसे पूछताछ की गई और इनके पास जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 20 पिस्टल जब्त की गई और जो नरेंद्र पिता कुलदीप है ये उमरठी का निवासी था, उसके घर जाके दबिश दी तो वहां पर 2 पिस्टल और 8 देसी कट्टे जब्त किए गए और साथ में भारी मात्रा में अवैध निर्माण करने की सामग्री जब्त की गई। बिहार में लगातार हो रही बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। ग्रामीण क्षेत्र के अनेकों पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि राहगीर जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर मौसम विज्ञान की ओर से भी चेतावनी देती गई है। गरज के साथ भारी बरसात और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। तो जिस तरीके से बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं आपको बता दें कि सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित हो चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जल का जो स्तर है वो भी बढ़ गया है, जिसके कारण जो सड़क है, सड़क के ऊपर से नदी जो है वो बह रही है और जिसके कारण यह बेहद ही खतरा जो है वो साबित हो सकता है और किसी अनहोनी को होने से भी जो है ये संकेतित है। वहीं आपको बताते चले कि आगामी दिनों को लेकर भी मौसम विज्ञान के द्वारा बरसात होने की जानकारी दी गई है और जिसको लेकर चेतावनी देते हुए मौसम विज्ञान ने कहा है कि सतर्कता बनाए रखें क्योंकि आगामी दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है।
पैजर में लगातार हो रही बरसात के कारण पैजर के तमाम नदी नाले उफान पर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पैजर से कटंगी बिरवा जाने वाला मार्ग है। ये तन्नौर नदी आज सुबह से ही उफान पर है। लोग यहाँ पर जान हथेली पर रखकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के आसपास के नदी नाले सभी उफान पर हैं। जनजीवन पानी से प्रभावित हो चुका है। लोग घर में दुपक कर रहने के लिए मजबूर हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। बारिश की लंबी खींच के बाद आखिरकार धार शहर सहित जिले भर में 24 घंटे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही जो तालाब सुने थे उसमें अब पानी की लहर दौड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान धार शहर में भी 24 घंटे में करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते धार शहर के नाले और नदी और नाले उफान पर है। शहर की त्रिमूर्ति नगर, तिरुपति नगर सहित कई कॉलोनियों में जलजमाव की स्थिति भी बन गई है। पानी निकासी नहीं होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि इस बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। तो आपको बता दें कि लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही थी और जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि सड़कों पर पानी पूरे तरीके से जमा हो गया है, जिसके कारण आवागमन भी पूरे तरीके से ठप हो चुका है। वहीं आपको बताते चले, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि बारिश इतने भीषण तरीके से हुई है कि पूरे तरीके से जो है आवागमन बाधित हो गया है। वहीं आपको बता दें कि तेज हवा की वजह से काफी जगह पेड़ गिरने की भी जानकारी जो है वो सामने आई है और जिसको लेकर आपको बता दें कि बारिश के जल स्तर जो है वो आने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है। इंदौर खंडवा इच्छापुर मार्ग पर मोड़ टक्का पुल से आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया है और जहां पर पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। अत्यधिक बारिश के कारण बरगी बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना मांधाता प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने जनता से अपील की है कि समय रहते ही अपनी व्यवस्थाएं कर लें और नर्मदा के किनारों से दूरियां बनाकर रखें। वहीं आपको बता दें कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्नान पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है और थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने लोगों से सावधान रहने और सुरक्षित रहने की अपील की। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है तो वहीं आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित हो चुका है और जिसके कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, वहीं जो विद्यार्थी हैं उनको भी विद्यालय जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो नदियों का रूप धारण कर चुकी हैं और जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है और जिसकी वजह से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बिना सूचना करे हुए केवल सायरन बजा के तुरंत पानी छोड़ा जा रहा है। कई दुकान वालों का सामान ले गए, कई दुकान वालों ले गई, कई नाव ले गई, कई नुकसान हुआ है। इसकी जवाबदारी ओंकारेश्वर डैम ले गया है क्या? सांवेर में हो रही झमाझम बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जिससे यशवंत सागर के गेट भी खोल दिए गए हैं, जिसके कारण चंद्रावती गंज से गौतमपुर और सांवेर के आसपास के गांव पानी भरने से मार्ग पूरे तरीके से बाधित हो गए हैं। वहीं मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो ये क्षेत्र के लिए कहीं खुशी की ये बात है, तो कहीं आपको बता दें कि जिन लोगों के यहाँ जल भराव हुआ है वो बेहद ही परेशान भी हैं। आपको बता दें कि बारिश के कारण लोग अपने जरूरी काम भी नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश होने के कारण जल जमाव भी हो रहा है, तो वहीं नदियों का भी जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कई गांवों में भी पानी घुस गया है और लोगों के घरों तक जो पानी घुसा है और जिसके कारण लोग बेहद ही परेशान हैं। मैं जीतू कुमावत चंद्रावती गंज। आप देख रहे हैं रात भर से मूसलाधार बारिश के कारण
सांवेर से कोतकपुरा वाला मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है। यही पास में एक गंभीर नदी है जो नदी से ऊपर जल स्तर बढ़ता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। वहीं आज एक स्कूल है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जो पूरा स्कूल आधा पानी से डूबा हुआ है। वहीं पास में आसागढ़ी गांव है, जो गांव की ओर पानी बढ़ता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से लगातार महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी और इधर पुलिस भी बदमाशों के पीछे लगी हुई थी, और जिसके चलते पुलिस को सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गत दिनों उज्जैन में लगातार 2-3 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। उसको देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा साहब ने थानों की टीम, साइबर की टीम, क्राइम की टीम उनको निर्देशित किया था, जिसमें हमारी टीमों ने काफी मेहनत करके 2 चेन स्नैचर पकड़े हैं और एक को जो चेन स्नैचिंग का माल लेता था उसको पकड़ा है। तो विगत दिनों जो बघेल सरकार जब से बनी है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में रामसागर पारा में ऐतिहासिक पोरा पर्व की शुरुआत की गई, जिसमें रामसागर पारा मेन रोड पर मंच लगाकर बैल जोड़ों का दौड़ करवाई गई और जिसमें कि सभी बैल जोड़ों के मालिकों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर सभी बैल जोड़ों के मालिकों के उत्साहवर्धन भी किया गया। यह त्योहार किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए विशेष महत्व रखता है। बता दें कि भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पोरा त्योहार खरीफ फसल के द्वितीय चरण का कार्य निदाई से पूरा हो जाने पर मनाया जाता है। वहीं बताते चले कि यह जो पर्व है वो किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए विशेष महत्व रखता है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय विकास को लेकर निरंतर अग्रसर हैं और इसी को अनुरूप उन्होंने पश्चिम विधानसभा के विभिन्न वार्डों में 58 लाख रुपए की लागत से पूर्ण निर्मित भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण स्थल पर पहले से ही क्षेत्रवासियों के द्वारा अपने जनसेवक के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा चुकी थी और विधायक विकास उपाध्याय के लोकार्पण समारोह में पहुंचते ही पुष्प वर्षा कर उनका काफी उत्साह के साथ स्वागत किया गया।
तो आपको बता दें कि लगातार विधायक विकास उपाध्याय जो है वो सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लगातार किया जाता है। आपको बता दें कि उनके द्वारा आज भी विकास कार्य को आगे बढ़ाते हुए उद्घाटन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता उनसे बहुत खुश है और जिसके बाद उनका भव्य स्वागत भी जनता की ओर से किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।